हेलो फ्रेंड्स। हर जीवन की कथा एक कहानी है और आज की मेरी कहानी का शीर्षक है आंट फिलो या फिलो मौसी। ये कहानी स्थित है एक बहुत ही सुंदर रमणीय वादी में, जहाँ पे छोटे छोटे टीले हैं और एक कॉलोनी है जहाँ पे खाली ग्राउंड फ्लोर और पहला मंजिला छोटे छोटे बंगलों हैं। उन सब के बीच में अंकल फिलिप और आंट फिलोमिना का बड़ा सा बंगलो है जो लाल और सफेद रंगों से सजा हुआ है, और उनकी जो दीवार है वहाँ पे चंद्रमा जैसे गोल गोले रखे हैं। जब रात को वो बत्तियां जलती हैं ऐसे लगता है कि ढेर सारे चंद्रमा नीचे उतर गए हैं। हाँ, और इन कॉलोनी वालों का एक झरना भी है, पीछे थोड़े से एक ऊंचे टीलों के ऊपर से बहता है, और वो जो नदी जो है उस कॉलोनी से एक 7-8 मिनट की दूरी पे नीचे खाई में से बहती है। इस कॉलोनी से आधे घंटे की दूरी पे एक बड़ी सी सुरंग बन रही है, और इस सुरंग के रास्ते के उस पार इन छोटे छोटे टीलों की दो श्रृंखला जब मिलती है, जो बीच का हिस्सा है वो बराबर फिलो आंटी के बंगलों के लाइन में सीधी कतार में दिखता है। और हर रोज इन दो टीलों के बीच सूरज ढलता है, और बरसों से शाम के समय सूर्यास्त के समय पे फिलो आंटी अपनी कुर्सी पे नीम के पेड़ के नीचे बैठे बैठे झूला खाती और फिलिप अंकल उनके बाजू में खड़े रहते, और दोनों मिलकर उस सूर्यास्त को बड़े प्यार से निहारते। कुछ 3 साल पहले किस्मत ने करवट ली और फिलिप अंकल चल बसे, फिर भी फिलो आंटी ये सिलसिला आज तक जारी रखा है। और फिलो आंटी शाम को 3 बजते ही वही छोटे छोटे चेक्स वाले टेबल क्लॉथ डाल के टेबल सजाती, उस पे ढेर सारी कुकीज रखती जिन्हें वो सुबह 11 बजे से बना रही थी। और उनके बगीचे में ढेर सारे फूलों के अलावा फलों के पेड़ भी लदे थे, और इनका ये रोज का कार्यक्रम था। जो भी फल ढेर सारे आज निकले हैं उन पेड़ों से उसका रस बनाती, और बच्चों के लिए शाम को 3 बजे से लेके करीब 6 बजे तक खाने पीने की व्यवस्था हो जाती इन कुकीज और इन जूसेस के स्वरूप में। और 3 बजते ही ओ फिलो पर जाए जी दसो ए मैंने कुड़ी आ रही है तोड़े घर, ये बोल के परमीत आंटी अपनी बच्ची को छोड़ के जाते। या थोड़ी देर बाद कोई आवाज आती, ओ भाऊजी हम बाजार जावत रही ना, हमारे लल्ला तो हर बगीचे में है। यूं कह के वो बिहारी भाभी मंजू भाभी बाजार निकल जाती। यूं अलग अलग प्रांत से आए हुए लोग अपने बच्चों को इनके बगीचे में छोड़ के जाते, क्योंकि इनके बगीचे में सिर्फ खाना पीना नहीं, एक बहुत ही बड़ी असीम सुरक्षा थी। कौन थी वो? फिलो मौसी। और उनके बगीचे में बच्चों के लिए फिलो मौसी ने और फिलिप अंकल ने इतने सारे खेलने की सुविधाएं करके रखी थी, जैसे कि ये नीम के पेड़ के अलग अलग टहनियों से पतले छोटे बड़े रस्सी से कहीं बड़ी वाली फली या पुराने टायर जो है गाड़ी का वो बांध के अलग अलग मापों के झूले, ये सीसा लगाए थे वो भी एक साथ 4-5, ताकि बच्चों को राह देखना ना पड़े कि एक का खत्म हो तो दूसरा खेले। 3-4 स्लाइडिंग बोर्ड्स थे। तो इस माहौल में आलोक जो बराबर फिलो आंटी के बाजू के बंगले में रहता था, ऊपर पहला मंजिला में अपने कमरे के टेबल में बैठ के उस खिड़की से झांकता हुआ होमवर्क कर रहा था। और आज शुक्रवार की शाम थी, कल और परसों शनि रवि 2 दिन छुट्टी, और आज उसने होमवर्क करते करते अपने आंख के कोने से देख लिया था कि मम्मी अंदर आई है और हाथ में थैला भर भर के सब्जी फल के अलावा इतने सारे गाजर लाई है, यानी कल गाजर का हलवा बनेगा। तो ये सब देख के आलोक अपना होमवर्क जो कर रहा था जल्दी जल्दी खत्म किया, सब किताबें समेट ली, कंपास बॉक्स ले लिया, सब कुछ भर दिया, टेबल साफ, भागा ऊपर से चिल्लाता हुआ, मम्मी रुकना रुकना मैं आ रहा हूँ, मेरा होमवर्क हो गया है, आप अकेले अकेले है ना वो गाजर के हलवे की तैयारी मत करना, हम दोनों मिलके करेंगे। अनुष्का जो यहाँ के वन विभाजन में काम कर रही थी उसके दफ्तर में, वो और आलोक जो 10 साल का बच्चा था, दोनों मिलके गाजर का हलवा बनाने लगे।
आलोक ने गाजर धोए बड़े चाव से और फिर उसको छिल के दिए मम्मी को और कद्दूकस के भी दिए। वो हलवे की कढ़ाई बहुत बड़ी थी, उसके कोशिश करने के बावजूद वो इतना कुछ मिला नहीं पाया, तो बाकी का काम अनुष्का ने खत्म किया। अनुष्का जो वन विभाजन में काम कर रही थी, वो नौकरी उसको तब मिली जब 1.5 साल पहले उसके पति, जो इस वन विभाजन में इंस्पेक्टर थे, गश्त लगा रहे थे बारिश के मौसम में। रास्ते थोड़े पथरीले और फिसलन वाले होते हैं। इनकी जीप जब नदी के किनारे जा रही थी तो अचानक से कुछ पत्थर ढीले होने के कारण ये जीप उसमें उलटकर गिर गई। आलोक के पिताजी और उनके साथ उनके जो 4 कर्मचारी थे जीप के हादसे में मर गए। तो इसके कारण अनुष्का को इस वन विभाजन के दफ्तर में नौकरी मिली थी और अनुष्का का ये नियम था कि वो 10 बजे निकलती और 5 बजे लौट आती उसी कंपनी की बस में। इन सब सोच में डूबी हुई अनुष्का जो हलवा हिला रही थी, तो हलवा भी तैयार हो गया। उसने देखा कि फिलोमौसी का जो टिफिन बॉक्स है, जो हमेशा जिसमें वो हर रोज कुछ न कुछ बना के देती थी, वो खाली पड़ा है। बोले पहले मैं उनके लिए निकाल लेती। आलोक भी बड़े उत्साह से बोला, मम्मा मम्मा और थोड़ा डालो ना, फिलोमौसी को बहुत अच्छा लगता है हमारा गाजर का हलवा। ऐसे नहीं कि आपने ही वो अकेला बनाया है, मैंने भी आपके साथ बनाया है ना, तो थोड़ा और निकाल के रखो ना। तो अनुष्का मुस्कुराते हुए और 2 चम्मच डाल के उस टिफिन के डिब्बे को बंद करके चौके के उस कोने में रख दिया। और अगले दिन शाम को 3 बजे आलोक बड़े उत्साह से वो टिफिन बॉक्स उसने खोला, कढ़ाई में डाला, दूध डाला, गरम किया। उसे ये मालूम था कि दूध डाल के गरम करने पे वो एकदम स्वादिष्ट हो जाएगा। तो जल्दी जल्दी उसने ये हलवा गरम किया और फिलोमौसी के बगीचे में दौड़ता हुआ गया। फिलोमौसी फिलोमौसी पहले इधर आओ, जल्दी आओ, देखो मैं क्या लाया हूँ आपके लिए। मैं आपके लिए गाजर का हलवा लाया हूँ, आप चख के बताओ ना कितना अच्छा है, कैसा बना है। मैंने है ना धो के दिए गाजर, फिर मैंने छिलटे भी मैंने निकाले हैं और कद्दूकस करके भी मैंने दिया है। हाँ, वो बर्तन बहुत बड़ा था, मैंने कोशिश की मगर मैं अच्छी तरह उसको मिक्स नहीं कर पाता था, तो बाकी का काम मम्मी ने पूरा करके दिया। फिलो आंटी जल्दी आओ ना। फिलो आंटी अंदर से उन्होंने आवाज दी, बेटा रुक जा, मुझे और 2 जग्स लाने हैं फ्रूट जूस के। आज मैंने आप सबके लिए ऑरेंज जूस बनाया है। वो बोला नहीं फिलो आंटी, अब अभी के अभी बाहर आओ, जल्दी आओ। फिलो आंटी बोले हाँ बाबा आ रही हूँ, क्या हुआ। बोले आंटी मुझे चख के बताओ ना कैसा है, मुझे बोलो ना कैसा है। तो फिर बोले देखो बच्चा, मुझे और ये रखना है सब कुछ। अच्छा चल ला, तू मानने वाला नहीं है, दे। तो फिलो आंटी ने 1 चम्मच ली, 2 चम्मच ली, 3-4 चम्मच खा गए। बोले बेटा ये तो बहुत ही बढ़िया बना है, हर बार अच्छा बनता है मगर इस बार कुछ स्पेशल है। बोले हाँ होगा ही ना, मैंने इसमें कितनी मेहनत की है फिलो आंटी। ये बोल के वो खुशी खुशी उछलता हुआ वो डिब्बा बंद करके टेबल पे रख दिया। और फिलो आंटी जो 2 जग्स ला रहे थे उसके हाथ से, वो जो कपूर साहब हैं उनका नाता जो है, वो लड़के ने उनके हाथ से वो जग्स ले लिए और रख दिए टेबल पे। और बच्चे सब खेल रहे थे और चौकी 4:30 बज गए थे, तो फिलो मौसी अपनी कुर्सी पे बैठ गई और झूला झूलने लगी। मगर 5-7 मिनट में वो जो सूरज ढलने ही वाला था, फिलो मौसी का झूलना धीरे धीरे कम हो गया और स्थगित हो गया। उनके हाथ जो है एकदम ऐसे निर्जीव गुड़िया की तरह दोनों तरफ लटक गए। कांधा धीरे धीरे झुकने लगा दाईं ओर और उनका सर भी झुकने लगा और धीरे धीरे उनके मुंह से एक सफेद लकीर सी बहने लगी। अचानक वो जो सबसे बड़ा वाला जो कपूर साहब का जो नातिन आया था यहाँ पे, उसका ध्यान पड़ा। बोले फिलो मौसी ढलते हुए सूरज को देख रही है मगर उनकी आंखें फटी ऐसी जा रही हैं जैसे आंखें अंदर से बाहर आ जाएंगी, और ये झूल भी नहीं रही हैं, रुक गई हैं, गर्दन एक तरफ झुक गई है। तो वो दौड़ता हुआ आया और उनको हिलाया, बोला फिलो मौसी क्या हुआ आपको, आप क्यों नहीं झूल रही हैं। आलोक का ध्यान पड़ा, वो अपना सीसा छोड़ के कूद के इनके पास आया। बोले फिलो मौसी जवाब दो ना, क्या हुआ मौसी, आपको क्या हुआ, आप क्यों नहीं बोल रही है और आपकी आंखें क्यों बंद नहीं हो रही है, ऐसे क्यों देख रही है आप। और बाकी के जो इससे आलोक से थोड़े बड़े थे, 10-12 साल के बच्चे, उनमें से 2 बच्चे दौड़े, उनके घर के बुजुर्गों को बुलाया और कॉलोनी वालों सबको इकट्ठा किया। और उनमें से एक कॉलोनी वालों ने यहाँ पहुँचते पहुँचते देखा कि कुछ सही नहीं है, एम्बुलेंस और पुलिस दोनों को बुला लिया।
देखते देखते 5-7 मिनट में तो बच्चों की चहल पहल, किलकिलाहट सब बंद, एकदम निशब्द। सिर्फ आलोक के एक के अकेले की आवाज गूंज रही थी, फिलो मौसी उठो ना, बोलो ना, मेरे साथ बात करो ना, आप क्यों नहीं झूल रहे हो। इतनी देर में वहाँ के डॉक्टर नर्स जो एम्बुलेंस से उतरे थे, इस बच्चे को हल्के से ले जाके और कहीं बिठा के रखा और बोला, बच्चा रुको 2 मिनट बेटा, देखने दो। तब तक अनुष्का भी पहुंच गई थी। ये दौड़ता हुआ रोता हुआ गया, देखो ना फिलो आंटी को क्या हो गया। अनुष्का बोली, बेटू शांत, बेटा शांत, कुछ नहीं हुआ। ये कहते हुए अनुष्का ने उसे गले लगा लिया और अपने घर ले गई। और 10 मिनट के अंदर अंदर एम्बुलेंस चली गई, पुलिस सब जगह जाने लगी, सबके साथ बात करने लगी। अनुष्का के घर पे भी आई और पूछा कि किस चीज़ से क्या डाला था, क्या बना था, क्या कुछ नहीं, पूछ पड़ताल करने लगी। तब मालूम पड़ा कि उनके जो रसोई घर के गैस के बाजू में 2 बोतलें पड़ी थी, दोनों दूध की बोतल लग रही थी। तो तब जब एक कांस्टेबल ने उठाया और सूंघ के देखा, बोला, सर ये दूध नहीं लग रहा है। तो आलोक जो वहाँ खड़ा था एक कोने में, एकदम सहमा सा, दुबका हुआ, डरा हुआ, बोला, मम्मा मैंने उसी बोतल से दूध डाला था। तो बोले, ये ले लो, साथ में ले लो ये बोतल, और वो दूसरी वाली भी ले लो। तो वो लोग ये सब कुछ ले के चले गए। आलोक को कुछ समझ में नहीं आया। उस रात आलोक सो नहीं पाया, लगातार यही बोलता रहा, मम्मा मैंने कुछ नहीं किया, मेरे से कोई गलती नहीं हुई। और 2 दिन गए, 4 दिन हो गए, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता। जब फोरेंसिक रिपोर्ट आई और जब सब कॉलोनी वालों को मालूम पड़ा कि सच में वो दूध नहीं था, वो फिनाइल था, जो गलती से आलोक ने उस दिन दूध समझ के डाल दिया था, क्योंकि दोनों बोतलें अगल बगल में पड़ी थी। उसे नहीं मालूम था कि उस दिन काम पे जाने के लिए देर हो रही थी, तो मम्मा ने जो, अनुष्का ने जो झाड़ू पोता सब लगाया था, तो गलती में जल्दी में उन्होंने दूध की बोतल के बाजू में वो फिनाइल की बोतल रख के काम के लिए निकल गए थे। 2, 4, 6 महीने बीत गए, फिर भी आलोक सो नहीं पाता ढंग से, स्कूल में जाता नहीं, ढंग से खाता पीता नहीं, लगातार अपने ऊपर वाले कमरे का जो स्टडी डेस्क है वहाँ बैठे बैठे उस नीम के पेड़ को ताकता रहता और बार बार यही कहता, मम्मा देखो ना, फिलो आंटी उस ऊपर वाली टहनी से लटक रही हैं और उस डूबते सूरज को देख रही हैं। अब तो सूरज डूब भी नहीं रहा है, दोपहर है तो भी, और मेरी तरफ देख ही नहीं रही है, उनका मुंह उधर ही है, खाली उनका धड़ तो फिर कैसे गोल गोल घूम रहा है मम्मा। तब अनुष्का ने तय किया कि यहाँ मेरा बच्चा बिल्कुल पागल हो जाएगा, या जिस तरह यहाँ की रमणीय वादियों ने उस नदी किनारे जीप के हादसे में मेरे पति को ले लिया, कहीं मेरा बच्चा भी ना चला जाए। उसने कलकत्ता जाने का फैसला किया, आलोक को लेके गई, ये पूरा घर समेटा। वहाँ पे करीब 6 महीना तक आलोक का वहाँ पे चिकित्सा चलती रही कलकत्ता में, और धीरे धीरे आलोक बड़ा होता गया और उसका डर भी कम होता गया। 1.25 साल के अंतराल के बाद वो स्कूल जाने लगा। हाँ, एक कक्षा पीछे था, मगर अब वो स्कूल जा रहा था। अब वो उतना नहीं डरता था, मगर फिर भी किसी भी पेड़ को ऊपर देखने से पहले 2 बार कतराता हुआ, पहले तिरछी नजर से देखता, फिर सीधे मुंह लेके ऊपर उठा के देखता। और पीपल का पेड़ हो तो ठीक है, और कोई पेड़ हो तो ठीक है, जैसे ही मुझे ख्याल आता उसे कि नीम का पेड़ है, तुरंत उसकी आंखें नीचे। अभी भी वो डर पूरी तरह उसके मन से गया नहीं था। समय बीतता गया, जब वो 18-19 साल का जवान लड़का हो गया, तो एक दिन उसने तय किया कि मैं कब तक इस डर के साथ जीऊंगा। मैं उल्टा ये करता हूँ कि उन्हीं वादियों में जाके वापस कुछ न कुछ मेरा काम शुरू करता हूँ। तो उसने तय किया कि वो उसी वन विभाजन में एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर के तौर पे जाके जुड़ेगा। आलोक ने वही किया। आज वो 38 साल का है। जितना भी उसका डर, खौफ और अंतरात्मा में जितनी भी शंका थी कि ये होता नहीं होता, ये मुझसे हुआ था, मेरे कारण चल बसी फिलो आंटी क्या, इन सब बातों को उसने अपनी शक्ति की ढाल बना ली थी। इसी खौफ से उसको ये जवाब भी मिला और ये रास्ता भी मिला कि नहीं, मैं तो छोटा बच्चा था, वो मात्र एक छोटी सी गलती थी और मैं उसका मूल कारण नहीं था, जो जिसके कारण फिलो आंटी चल बसी। तो इस कहानी से दोस्तों हमको ये सीख मिलती है
हम कितने भी विपरीत परिस्थिति से घिरे हों, हम चाहे कितने भी डरते हों, हमारे हर सवाल का जो जवाब है उसी सवाल में छुपा है। अगर ज़रूरत है तो हमें अपनी सोच को एकाग्रत करने की, अपने लक्ष्य पे ध्यान देने की। जब हम उस लक्ष्य पे ध्यान देते हैं ना, तो अपने आप हमको रास्ता मिलता जाता है और हम कुछ अच्छा पा लेते हैं, कुछ अच्छा बन जाते हैं। जैसे ये आलोक आज एक बहुत ही सक्सेसफुल, हाईली रिस्पेक्टेड वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर एंड कंजर्वेशनिस्ट बन गया। अगली बार दूसरी कहानी लेके आऊंगी। टिल देन, बाय, चाओ।